वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी आप YouTube एड्स बना रहे हो। इनफैक्ट आज और कल के लेसन में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि जब YouTube एड्स आप बना रहे हो तो आपके पास क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शंस हैं, आप कैसे कैसे टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है जी। सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले जब भी आप ऐड बना रहे हो तो आप क्या चीज सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले है नेटवर्क। क्या है जी? नेटवर्क। नेटवर्क इज आप ऐड कहां दिखाना चाहते हो। ठीक है, आप ऐड कहां दिखाना चाहते हो। अब नेटवर्क के अंदर देखो, आपके पास तीन ऑप्शंस है, राइट? तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? यूट्यूब सर्च रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई YouTube पे सर्च करे तो वहां पे आपकी एड दिखे। पहला टारगेटिंग ऑप्शन ये है कि भैया कहां ऐड दिखाना है। YouTube सर्च रिजल्ट, जैसे कोई सर्च करे आपकी ऐड दिखे। दूसरा ऑप्शन YouTube वीडियोस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया देखो, कोई वीडियो चल रही है, उसके बीच में आपकी वीडियो आ जाए। आप लोग देखते होगे ना, आप कोई वीडियो देख रहे हो और झट से बीच में कोई ऐड आ जाती है। दैट इज यूट्यूब वीडियोस। तो भैया क्या आप वो चाहते हो? या द लास्ट वन इज वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। बहुत सारी आप देख रहे होगे साइट्स हैं, अगर आप उन पे जाओगे तो आपको यूट्यूब की एड्स दिखती हैं। अगर आप ऊपर कंटेंट पढ़ रहे हो तो नीचे एड चलने लगती है, वीडियो आ जाती है ना? तो वो होता है डिस्प्ले नेटवर्क, राइट? तो पहली चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि भैया आप एड कहां दिखाना चाहते हो। अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एड दिखाओगे यूट्यूब वीडियोस के अंदर। कहां एड दिखाओगे जी? यूट्यूब वीडियोस के अंदर। मतलब कोई वीडियो चल रही है, उसके अंदर आपकी एड आ जाएगी, है ना? तो ये था नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, आपको ये चूज करना होगा कहां एड दिखाना चाहते हो। देन अगला ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज को ऐड दिखाना चाहते हो, मतलब वो जो यूजर है वो किस लैंग्वेज में यूट्यूब चलाता है, या किस लैंग्वेज में वो क्या करता है, सर्चेस करता है, राइट? अब देखो, यहां पे बहुत लोग कहते हैं कि यहां पे पंजाबी नहीं है, तो पंजाबी का यहां पे क्या करना है भाई? अगर आपकी कोई पंजाबी वीडियो है और आपको उसकी ऐड दिखानी है तो आप सिंपल उस लोगों को दिखाओ ना जिन लोगों का पंजाबी सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है। पंजाबी का क्या करोगे यहां पे, राइट? तो यहां पे आपको लैंग्वेज लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहां पे रख सकते हो ऑल लैंग्वेज। तो पहला ऑप्शन हमने क्या देखा? नेटवर्क, कि किस नेटवर्क पे आपको ऐड दिखानी। यहां पे था सर्च रिजल्ट, था यहां पे यूट्यूब वीडियोस था, एंड अगेन यहां पे था वीडियो पार्टनर्स। देन यू हैव लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज वाले को ऐड दिखानी है ना? तो आप यहां से ये दोनों चीजें सेलेक्ट कर लोगे। देन अगली चीज लोकेशन। बहुत ही ज्यादा जरूरी कि भैया कहां ऐड दिखाना चाहते हो। तो सपोज मैंने लिया यहां पे दिल्ली। अब दिल्ली मैंने लिया तो दो ऑप्शन है, टारगेट और दूसरा है एक्सक्लूड, है ना? अब टारगेट का मतलब क्या है? क्या आप दिल्ली के अंदर ऐड दिखाना चाहते हो, तो दैट इज टारगेट, है ना? अगर मैं इसको क्लोज करूं और फिर मैं टाइप करूं दिल्ली और मैं इसे कर दूं एक्सक्लूड, तो इसका मतलब है भैया मैं हर जगह ऐड दिखाना चाहता हूं एक्सेप्ट दिल्ली, है ना? तो ये दोनों का ये मतलब हो गया। इसके बाद है एडवांस सर्च। ठीक है, एडवांस सर्च में जाओगे तो कैसे कर सकते हो? एग्जैक्ट लोकेशन डाल सकते हो। तो सेम मैं ऐड दिखाना चाहता हूं द्वारका सेक्टर, या पिन कोड से भी आ जाता है 110075। देखो मैं यहां पे टारगेट करना चाहता हूं, ऐड दिखाना चाहता हूं, तो मैंने ये पिन कोड डाल दिया। अब मेरी ऐड कहां दिखेगी? अब मेरी ऐड इस पिन कोड के अंदर दिखेगी। सपोज करो आप जहां रहते हो उसका पिन कोड है 110018। बहुत बढ़िया, आपने ले लिया टारगेट। टारगेट ले लिया, मतलब आपकी ऐड कहां दिखेगी? यहीं दिखेगी। परफेक्ट। दूसरा है रेडियस। रेडियस इज आप अपना यहां पे लोकेशन डालो और उसके 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेडियस में ऐड दिखा दो, है ना? तो सपोज करो मैं 10 किलोमीटर की रेडियस में ऐड दिखाना चाहता हूं। कहां पे? तो मेरा जहां पे ऑफिस है दैट इज जनता एक्सरे, है ना? तो मैंने अब क्या ले लिया भैया, देखो जनता एक्सरे है ना, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मेरी ऐड लोगों को दिखे, है ना? अगर आपका लोकल बिजनेस है, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां लोग दूर दूर से नहीं आते, एकदम पास से आते हैं, तो उस केस में आप ये रेडियस वाला ऑप्शन ले सकते हो। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। इनके सपोज अगर आपका लोकल रेस्टोरेंट है या आपका कोई क्या है ब्यूटी शॉप है
या इस टाइप की कोई आपकी चीज है, तो वहां पे आप लोकल टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी 3 चीजें आपने देखी। सबसे पहले नेटवर्क, कहां कहां ऐड दिखाना चाहते हो। देन दूसरे आपने देखी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज वाले को ऐड दिखाना चाहते हो। तीसरे आपने देखी लोकेशन, किस लोकेशन पे आप ऐड दिखाना चाहते हो। ये अभी कर दो, छोड़ दो, इसको हम बाद में समझेंगे, यहां से छोड़ दो। अब देखो, अब आ गया डेमोग्राफिक्स। आप किस एज और जेंडर वाले को दिखाना चाहते हो, फीमेल, मेल, अननोन। देखो एक अननोन है, गूगल को भी नहीं पता कि भैया इनका जेंडर क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यूट्यूब वो देख रहा हो, मे भी उसने यूट्यूब पे अपना अकाउंट ही नहीं बनाया, मे भी उसने जीमेल पे अकाउंट ही नहीं बनाया, और यूट्यूब ऐसे ही देख रहा है, तो गूगल को क्या पता इसकी एज क्या है, तो गूगल भी क्या है, अननोन। तो मेल, फीमेल, अननोन, आप यहां से जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन आप यहां से एज सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन आप यहां से पेरेंटल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो कि वो जो बंदा है उसकी वो क्या पेरेंटल स्टेटस है, इज ही अ पेरेंट और नॉट, है ना। प्लस हाउस होल्ड इनकम, इसको इग्नोर करना, इंडिया में ये डेटा नहीं है। ये डेटा कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में अवेलेबल है और इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो सपोज करो मैं बस मेल को दिखाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया, अननोन हटा दिया, मैंने एज लिया सपोज करो 25 से 34, और बाकी को मैंने हटा दिया यहां से, है ना। और ऐसे मैं ऐड दिखा सकता हूं। यहां से मैंने अपनी डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी, तो डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर ली, ऊपर मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, देन मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने डेमोग्राफिक से हटा दिया। अब अगला ऑप्शन है ऑडियंस, है ना। अब ऑडियंस को डिटेल में आपको कल समझाऊंगा। ऑडियंस समझने से पहले हम और जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। क्या है? पहला कीवर्ड। कीवर्ड इज, आप सिंपल यहां पे अपना कीवर्ड लिख दो। सपोज मेरा कीवर्ड लिखा मैंने बॉडी बिल्डिंग, है ना, बॉडी बिल्डिंग। अब गूगल क्या करेगा, वो कंटेंट देखेगा जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और वहां आपकी ऐड दिखा देगा। बहुत ही आसान। ठीक है जी, क्या करेगा गूगल, जो मेरा कीवर्ड है वो कंटेंट देखेगा और उसके अराउंड जो भी कंटेंट है, यूट्यूब पे वीडियोस है, वहां पे मेरी ऐड दिखा देगा, है ना। और एक सिंपल काम और कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट डाल दो अपनी से, मैंने डाल दिया bodybuilding.com। अब गूगल देखो आपको क्या करेगा, कुछ सजेशंस देगा, दे रहा है, देखो बॉडी बिल्डिंग वीडियो, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग। तो आप यहां से कीवर्ड सब क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। और इस पे आपकी ऐड चलेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। कीवर्ड्स आपकी यहां से आ जाएंगे। सिमिलरली जैसे कीवर्ड्स हैं उसी तरीके से आपका है टॉपिक। अब गूगल ने देखो बड़े सारे टॉपिक्स बना रखे हैं, है ना। आप उन टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हो और गूगल करेगा क्या, इन टॉपिक्स के अराउंड आपकी एड दिखाएगा, है ना, इजी। तो से देखो इधर इतने सारे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, इसमें आप चले गए, देखो से कार्टून्स, तो जो भी कार्टून से रिलेटेड वीडियोस हैं, पेजेस हैं, वहां पे आपकी ऐड दिख जाएगी, है ना। बहुत ही सिंपल। आप नीचे और ढूंढ लो, क्या ढूंढे, और नीचे आ जाओ, देखो जैसे ब्यूटी एंड फिटनेस है, इसको यहां से वो करो, और अब देखो फिटनेस है, इसके अंदर आ जाओ, देखो बॉडी बिल्डिंग, ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किस चीज में है, बॉडी बिल्डिंग, तो यहां से सिंपल बॉडी बिल्डिंग सेलेक्ट कर लो। अब इसके जो भी टॉपिक होंगे, इसके अराउंड जो भी कंटेंट होगा, वहां पे आपकी ऐड दिखने लगेगी। बहुत ही सिंपल। और नीचे जा सकते हो, से वेट लॉस है, देखो वेट लॉस सेलेक्ट कर लो, जो भी वेट लॉस के अराउंड कंटेंट है वहां पे आपकी ऐड दिखने लगेगी, है ना। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, देखो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। बिजनेस फाइनेंस, देखो कमर्शियल लैंडिंग, जिनका कमर्शियल लैंडिंग में इंटरेस्ट है उसके अराउंड आपकी एडें दिखने लगेंगी। तो यहां से आप अपने टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हो और वहां पे आप अपनी एड दिखा सकते हो। ठीक है जी, अगला देखो क्या है, प्लेसमेंट। अरे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ऑप्शन है ये प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है, आप वो वीडियो सेलेक्ट कर लेते हो जिन पे आपकी एड दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा बॉडी बिल्डिंग, ठीक है जी, ध्यान से देखना। और देखो कुछ ऐड आ रही है क्या, जैसे ये ऐड आ रही है, ये वीडियो आ रही है। ठीक है, अब सपोज मैं इसी वीडियो के ऊपर ऐड दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये आ गई वीडियो, इसका मैंने यहां से किया कॉपी, किया यूआरएल, और यहां पे मैंने यहां पे यूआरएल कर दिया पेस्ट। ठीक है, यूआरएल किया पेस्ट, आया यूट्यूब वीडियो पे, अब ये सेलेक्ट कर लिया। अब मेरी एड इसी वीडियो के अंदर दिखेगी, इसी वीडियो के अंदर देखिए, है ना कितना पावरफुल। बट ये दिखाने के लिए जरूरी है कि इस क्रिएटर ने अपनी वीडियो मोनेटाइज की हो। अगर आपने वीडियो मोनेटाइज नहीं की
तो उस केस में एड वहां पे नजर नहीं आएगी। राइट, तो मेक श्योर कि आप जो जो वीडियो चूज कर रहे हो वो वीडियो मोनेटाइज हो रखी है ना। आपको और किसी वीडियो पे दिखानी है, से ये वीडियो है तो इसको खोलते हैं, यहां से इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और वापस आते हैं और इसको हटाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस वीडियो को कर लेते हैं सेलेक्ट। अब इस वीडियो पे ऐड आएगी, है ना। 2 वीडियो ले ली, ऐसी और ले सकते हो, बहुत ही सिंपल। अब इसको क्लोज करो। सिमिलरली आप ले सकते हो यूट्यूब चैनल, है ना। तो जैसे ये सर जी का चैनल है, तो ये चैनल का नाम कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अब इनका चैनल आ गया। अब मेरी वीडियो कहां दिखेगी, इनका जो चैनल है इसके अराउंड जो भी कंटेंट है, मतलब इनके चैनल के सारी वीडियोस के ऊपर मेरी एड आने लगेंगी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, चैनल वाइज कर सकते हो। पॉपुलर कंटेंट है, इसको छोड़ते हैं। वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो, जिन वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखाना चाहते हो। ऐसे ही ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, जिन जिन ऐप पे ऐड दिखाना चाहते हो। और ये ऐप्स हैं कैटेगरी वाइज, तो आप कैटेगरी वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट इसमें 2 ही ऑप्शन है, पहला यूट्यूब चैनल एंड द सेकंड वन इज यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और इन पे अपनी एडें दिखा सकते हो। राइट, तो ये कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस थे जो कि आप YouTube पे कर सकते हो। अभी हमने एक छोड़ा हुआ है ऑडियंसेस, इसको हम डिस्कस करेंगे कल के लेसन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।